पिछले सप्ताह की कुछ घटनाओं की आप सबको खबर है और सच पूछो तो ये शरणम गच्छामि के साथ-साथ मैं उन सबको प्रणाम करना चाहता हूँ, उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल बंद करवाया, जिन्होंने ओशो का नाम अपने नाम के साथ जोड़ने में आपत्ति जताई, क्योंकि वो सब बंद होने के बाद जो फीलिंग है, वो फीलिंग ऐसी आ रही है कि जैसे हम मुक्त हो गए। एक अलग तरह की मुक्ति का एहसास है। एक ऐसा फीलिंग है कि जैसे सब शांत हो गया। अब कहीं ना कहीं मन में जब हम लोगों ने ध्यान कार्यक्रम करवाने शुरू किए थे, तो उस समय कभी ये विचार जरूर था कि ओशो के कार्य में संलग्न होना है और ओशो की बात जनमानस तक पहुंचे, ध्यान के उपाय सब तक पहुंचे। जहां तक हमसे संभव है, हम उन उपायों को जो प्यासे हैं, जो चाहने वाले हैं, उन तक पहुंचा सकें। तो जब यह ख्याल था, तो उसके साथ यह भी ख्याल रहा कि सोर्स जो है वह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं पे ये भूल हो जा रही है जब ओशो को लोग पीछे छोड़ देते हैं और ओशो ही की बातें अपने नाम से। आज आप जानते हैं पृथ्वी पर अनेक गुरु सदगुरु घूम रहे हैं जो ओशो की बातें करते हैं, ओशो का नाम लिए बगैर। ओशो से जैसे कहीं ना कहीं कोई आपत्ति है। तो हमने निश्चय किया कि बिल्कुल हम पब्लिक में जब भी जाएंगे तो ओशो की माला पहनेंगे और जो भी कार्य हम करेंगे उसमें ओशो का नाम एकदम प्रमुख रूप से जुड़ा रहेगा और उसी ढंग से वह चलेगा। लेकिन आज इतने बरसों के बाद ऐसा लग रहा है कि ओशो का नाम का बैनर टांगना शायद बिल्कुल भी जरूरी नहीं रहा। हम जहाँ बैठते हैं सबको पता है कि ये कौन है, ये ओशो के शिष्य हैं, ओशो के प्यारे हैं, ओशो के अपने हैं। तो जब बात होगी तो ओशो की ही बात होगी, उसके सिवा कोई बात ही नहीं है। और जहाँ बैठते हैं साथ में प्यारे सदगुरु की माला रहती है, पीछे ओशो की तस्वीर है। तो बैनर में या वेबसाइट पर या यूट्यूब के चैनल पर ओशो का नाम अभी जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं रही। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सीरियसनेस थोड़ी सी थी, जो हमने नया सीरीज का भी नाम चुना, नव उपनिषद, द न्यू उपनिषद। तो उसमें भी एक थोड़ी सी तो गंभीरता महसूस होती है कि बड़ा कुछ गंभीर स्पिरिचुअल चर्चा होगी। लेकिन घूम फिर के मुझे लगता है कि सबसे सरल, सबसे प्यारा, सबसे मीठा तो यही है कि बस अपनों के साथ, प्यारों के साथ दिल की बातें हो रही हैं और हम सब जैसे ओशो के बगीचे में खेल रहे हैं, हम सब ओशो के बगीचे में नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। और शायद यही अप्रोच आज सबसे सही है हम सब के लिए, खास करके। तो धीरता, गंभीरता और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो एक, अगर आप गौर से देखें, जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में कुछ शेयर कर रहे हैं, कुछ एक नाम छोड़ करके, जैसे दीपक चोपड़ा इत्यादि, तो कुछ ना कुछ मुझे को छोड़ दें तो बड़े धीर गंभीर दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही सीरियस दिखाई पड़ते हैं। खास तरह के चोगे, खास तरह की टोपियां, खास तरह से दाढ़ी लंबी इत्यादि इत्यादि, न जाने जो ऊपरी, जो पेरिफेरल जो चीजें हैं जो कि बिल्कुल गैर जरूरी हैं, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं बहुत लोगों के लिए।
तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि जैसे वो पैराफर्नेलिया जो है, वो जो अननेसेसरी है, वो सब कुछ पीछे छूट गया। अब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रही और खूब आनंद से भरे, प्रेम से भरे हम लोग अपने गीत गाएँ, साथ में गुनगुनाएँ, साथ में नाचें, साथ में ध्यान करें, साथ में बैठें, कभी मौन में, तो कभी मुखर होकर। और असली बात प्यारे सद्गुरु ओशो का संदेश है, जो कि ध्यान, कह सको अवेयरनेस एंड कंपैशन, उसमें सारी बात आ गई। तो यह अवेयरनेस और कंपैशन का जो संदेश है, यह धीरे-धीरे सब जगह पहुँचे, यह असली बात है। तो बैनर डज़ नॉट मैटर एनीमोर, पैकेजिंग डज़ नॉट मैटर एनीमोर, कंटेंट इज ऑल दैट मैटर्स। और कंटेंट में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब बैनर और पैकेजिंग को बाय बाय कर रहे हैं, तो कंटेंट में भी एक हल्कापन है कि जरूरी नहीं है कि ये भी और यह भी और यह भी सब कुछ एक खास ढंग से ही सामने रखा जाए। तो जब साथ में बैठे हैं, जब जितनी जिसकी तैयारी है उसके साथ, उसके अनुकूल, अपनों के अनुकूल, उस क्षण के अनुकूल, फिर जो बह रहा है वह बहे, बिना किसी विचार के, बिना यह सोचे कि सुनने वाले को बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ना भी आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी बैनर या नाम अगर खराब ही होना है तो वो माँ बाबा का खराब होना है ना। तो ओशो उससे मुक्त होते हैं। तो आज से जो भी हमारी गलती, वो बस हमारी गलती, उसमें ओशो की कोई बात ही नहीं। और जो भी सुंदर, जो भी शुभ, जो भी हमारे माध्यम से आए, बस उसे याद रखना है कि वह सब ओशो की कृपा है, ओशो की कृपा से सब आ रहा है। और मुझे लगता है ओशो ने मुझे ये संदेश बहुत 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 पहले अपने ढंग से दे दिया था, वो ख्याल में नहीं आया। आज जब सत्संग के जस्ट पहले मैं बैठा हूँ, तो मुझे याद आया कि एक ही पत्र है जो ओशो ने कभी मुझे लिखा है। तो वह पत्र मेरे पास है, और उस पत्र में जो लिखा है वो ऐसा लगता है सदियों पुरानी बात है, बहुत बरस पहले की बात है। वो मैं पत्र आपको आज शेयर करना चाहूँगा कि वो पत्र में ओशो ने क्या लिखा। तो बजाय कि हम ये कहें कि बहुत बरस पहले या फला साल में, मुझे जो ढंग ज़्यादा प्यारा लगता है, अंग्रेजी की जब किताबें स्टोरीज पढ़ते थे तो बच्चों की कहानियों में कहा जाता था मैनी मून्स अगो। आपने सुना है कभी ये टर्म, मैनी मैनी मून्स अगो? ऐसा नहीं कि बहुत साल पहले या बहुत पुरानी बात है, थोड़ा एक मिस्ट्री आ जाती, मैनी मैनी मून्स अगो। तो अब उसके नियर कोई भारतीय टर्म मुझे ख्याल में नहीं है, हिंदुस्तानी ढंग मुझे कोई बहुत ख्याल में नहीं है इस बात को कहने का, सिवाय इसके कि बहुत पहले की बात है। तो मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पसंद है मैनी मून्स अगो। तो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये श्रावण का महीना है, तो मैं कहूँगा कि बहुत से श्रावण पहले की बात है, बहुत से श्रावण पहले की बात है, जब मैं अभी टीनेजर था और मैंने ओशो को पत्र लिखा। अभी दीक्षा नहीं हुई थी, संन्यास नहीं हुआ था। तो मैंने ओशो को जो पत्र लिखा, उसमें जो भी लिखा वो तो मुझे याद नहीं, क्योंकि वो पत्र तो मैंने भेज दिया, वो तो ओशो के पास चला गया। लेकिन उसके अंत में मैंने जो हस्ताक्षर किए, जो नीचे लिखा, तो मैंने अपना जो नाम लिखा उसके साथ लिखा आपका प्यारा गधा, और नीचे नाम लिख दिया। उस समय जो मेरा नाम था राजीव, तो वह नाम लिख दिया और पत्र भेज दिया। और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि दूसरे जो सन्यासी थे, जो ओशो के शिष्य थे, कईयों ने कहा कि ओशो हर किसी का कोई जवाब नहीं देते, तो ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि ओशो की तरफ से कोई उत्तर आएगा। उत्तर हो सकता है कि उनकी सेक्रेटरी या कोई और दूसरा भेज दे। लेकिन आश्चर्य का आश्चर्य कि ओशो के आशीष कि उनका पत्र मिला।
और वो जो पत्र मिला, उस पत्र में ओशो ने किसी से कहा होगा काटने को, तो जो हिस्सा था, प्यार आपका पागल गधा, दीज वर द वर्ड्स, सॉरी नॉट प्यारा गधा, अभी मेरे को प्यारा फील होता है, उस समय जो मैंने लिखा था पागल गधा, आपका पागल गधा राजीव। तो ओशो ने उतना हिस्सा कटवाया या काटा मुझे नहीं मालूम। वो ब्लू कलर के, ग्रे कलर के उस जमाने में जो पत्र होते थे जो लिखकर भेजे जाते थे, वो कटवा कर पागल गधा राजीव वो चिपकाया, और उसके नीचे ओशो ने अपनी बात कही। तो आपको दिखा भी देता हूँ और साथ ही साथ पढ़ के भी सुना देता हूँ। और आज मेरे को जो उसमें बात ख्याल में आ रही है वो भी मैं आप सबसे शेयर करूं। तो आप चाहोगे वो देखना पत्र ओशो का? यस, तो लेट मी शेयर दैट स्क्रीन। ये जो आसपास जो आउटलाइन किया हुआ है, ये उस समय में लिखा होगा, मेरे हाथ का लिखा है ये, आपका पागल गधा राजीव। तो आपका काट कर ऊपर लिखा है प्रिय पागल गधा राजीव, और नीचे ओशो लिख रहे हैं प्रेम, तुम्हारा प्यारा पत्र मिला, मजा आया। एक बात तो पक्की है कि तुम गधा नहीं हो। थोड़ा इसको मैं जूम इन करता हूं ताकि पढ़ने में। एक बात तो पक्की है कि तुम गधा नहीं हो। गधा शब्द तो संक्षिप्त रूप है गंभीर धार्मिक का। In English also as means a serious spiritualist, short form. गधे इतने प्यारे पत्र कभी नहीं लिखते, और गधे स्वयं को कतई गधा नहीं समझते, स्वयं को गधा कतई नहीं समझते, वरन दूसरों को गधा समझते हैं। हाँ, तुम पागल जरूर हो, और तुम जैसे पागलों की मुझे बहुत जरूरत है। ओशो ने पागल होने पे तो हस्ताक्षर कर ही दिया, ठप्पा लगा ही दिया कि तुम पागल हो। और मुझे लगता है कि अभी वो जो पागल होने का लाइसेंस ओशो ने दिया है, अब उस लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने का समय भी आ गया है। अभी तक गधा बन के गाड़ी चल रही थी, अ सीरियस स्पिरिचुअलिस्ट की तरह से, कि खुद में ही मैं महसूस करता हूं कि निश्चित रूप से कहीं थोड़ी गंभीरता जरूर थी, लेकिन अभी उस गंभीरता से भी अपने आप को मुक्त पाता हूं। और आज ओशो के इस पत्र को दोबारा पढ़ के मैं बहुत बहुत, आई डोंट नो, एक आध जो बादल कहीं था आकाश में जैसे, वो भी छट गया, वो भी पूरा विदा हो गया। तो आज से मैं सच्ची में एक तरीके से आप सबके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूं कि गंभीरता को विदाई और पागलों की जमात की शुरुआत है। और आज से जो भी चर्चा होगी, जिस भी ढंग से होगी, अब वो बहकी बहकी बातें हों तो ठीक, वो सधी हुई बात हो तो ठीक, अभी मैं फिक्र नहीं करने वाला हूं कि सूर्य ढला कि नहीं ढला। जब उसकी मर्जी, जब टुन हो गए तब हो गए, जब बहकी बातें बहेंगी तो बहकी बातें बहेंगी, और वो ही साथ चलेंगे जो साथ में टुन होने को तैयार हैं, जो मस्त होने को तैयार हैं। इस मस्ती में, इस मस्तों की मधुशाला में आज हम सब का स्वागत है। और ओशो के जाम
ध्यान के जाम भर भर के पिएंगे, मौज करेंगे, आनंद में नाचते गाते। अंग्रेजी में कहूँ तो it feels like we don't have to give a shit about anything anymore. बस मौज। और मूल संदेश ध्यान। ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये ओशो के वचन, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण। इन्हें मानकर, इन्हें याद रखकर फिर हम कितना ही टुन होएं, कितना ही मस्त होएं, कितना ही झूमें, वह सब सही है। ध्यान बुझाए प्यास, बाकी सब बकवास। तो हम यहाँ पर खेलेंगे आज से। बस हम सब सिर्फ ऐसा समझो कि हम खेलने के लिए पैदा हुए। हमारी एक पुरानी पहचान की मित्र हैं जालंधर में, जिनसे पहचान हुई थी। उनके घर पे सबसे पहला ध्यान कार्यक्रम हम लोगों ने किया था, माँ विजया। तो आज उनको याद कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत प्यारी बात एक बार कही थी। उन्होंने तो शायद टॉन्ट मारा होगा, लेकिन वो बात मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। तो हमारा जो जीने का ढंग है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, आज से बरसों 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 साल पहले विजय माँ ने उस पर एक टिप्पणी की थी। बोले कि स्वामी जी, आपको देख के ऐसा लगता है, अब पंजाबी में वो लाइन कही, वो मैं पंजाबी में ही कहूंगा, कि तुसी तो रब दे व्याह ते आए हो। जैसे आप परमात्मा की शादी में आए हो, बस मौज ही मौज है, कोई कष्ट है ही नहीं, कोई सीरियसनेस है ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं। तो विजय माँ, तब भी मैंने आपसे वही कहा था, आज भी वही कहता हूँ कि सच्ची में परमात्मा की इतनी कृपा है कि उसने अपने अपने व्याह पे ही हमें बुलाया। बस पार्टी है, एक जश्न हो रहा है, एक जलसा हो रहा है। परमात्मा की शादी है, परमात्मा की लीला, उसका खेल है, उसकी मौज चल रही है और उसमें हम सब शामिल हैं। और आप सबको सबको न्योता है, जो अभी मौजूद हैं, उनके अलावा जो कभी भी इसे सुनेंगे, सबको न्योता है कि पूरा जीवन बिल्कुल एक उत्सव, एक महोत्सव की तरह जिया जा सकता है, जैसे हम सब परमात्मा की शादी में आए हों। तो वेलकम टू गॉड्स वेडिंग एज पर विजया माँ। तो इस शादी में तो आपको पता है, खासकर पंजाबी शादी में क्या क्या होता है। झूमना भी होगा, गाना भी होगा, नाचना भी होगा, और ऑफ कोर्स उस सारे झूमने गाने में शादी नहीं भूल सकते। शादी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बाकी सब पैराफर्नेलिया है, शादी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। और ये जो शादी है, ये कौन सी शादी है? आत्मा की परमात्मा के संग। यह जो जीव, यह जो अंश, यह जो लहर खुद को सागर से जुदा समझ बैठी है, वापस उसमें एक हो सके, उस ऐक्य को महसूस कर सके, यही असली शादी है। तो अंश पूर्ण में पूर्णता को महसूस कर सके, अंश अंश न रहे, पूर्ण ही हो जाए, लहर लहर न रहे, सागर हो जाए, बूंद न बचे, बस सागर बचे। यही तो शादी है, अल्टीमेट वेडिंग, है ना। और उसका जो मार्ग है, उसका जो उपाय है, वह है अवेयरनेस, ध्यान। धीरे धीरे ध्यान में, अवेयरनेस में एक डिवोशन यानी भक्ति भाव, श्रद्धा भाव अपने आप जुड़ता चला जाता है। तो हम लोग ओशो के शिष्य जब भी बात करते हैं ध्यान की, जब भी बात करते हैं अवेयरनेस की, तो उस समय ये भी ख्याल रख लेना है कि उस अवेयरनेस में डेडिकेशन, डिवोशन, वे दोनों शामिल हैं। उसके लिए अलग से शब्द कहने की जरूरत नहीं है। ध्यान और भक्ति, ध्यान और प्रेम, ध्यान और श्रद्धा, इतना लंबाने की जरूरत नहीं है। ध्यान जैसे जैसे गहराएगा,
प्रेम के झरने भीतर फूटेंगे ही, श्रद्धा भाव बढ़ेगा ही, डेडिकेशन अपने आप बढ़ेगा ही, समर्पण अपने आप गहराएगा ही। तो दो शब्द मैंने चुने और उन दो शब्दों के आसपास हमारे सारे सत्संग, हमारी सारी दिल दियां गल्लां, या यूं कहें कि हम सबका जीवन बस उन्हीं दो शब्दों के आसपास घूम रहा। वे सूर्य बनकर हमारा मार्गदर्शन करें और हम उन्हीं के प्रकाश में प्रकाशित हों और अपना जीवन परिपूर्णता में जी सकें। और वे दो शब्द हैं अवेयरनेस एंड कंपैशन। हमारी मस्ती, हमारा आनंद किसी को कष्ट भी ना दे। कंपैशन का इतना ही अर्थ हुआ कि फूल को यदि मसलो भी तो वह सुगंध ही फेंके, वह सुगंध ही लौटाए। तो उन सब का बड़ा धन्यवाद जिन्होंने आज इस मुक्ति का एहसास फिर से दिलाया। सबको प्रणाम, सबको नमन। सब खुश रहें, सब मौज में रहें, सब आनंद में रहें, दोस्त भी, दुश्मन भी, अपने भी, पराए भी, क्योंकि हम ना तो दोस्त हैं ना दुश्मन है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो अरे उस जैसा। और किसमें क्या मिलाना, जिस गिलास में डाल दो, गिलास का जो रंग है वो आपको दिखाई देता है। तो कोई प्यार के गिलास में जब डाल देता है तो हम उसे प्रिय लगते हैं, कोई गुस्से के गिलास में डाल देता है तो उसे हम दुष्ट टाइप के नजर आते हैं, कोई अपनेपन के चश्मे के माध्यम से देखता है तो उसे अपने लगते हैं, कोई परायेपन से, कोई वैर भाव से देखता है तो उसे हम वैरी लगते हैं। जहां तक हमारा संबंध है, हम कहाँ, एक गीत बचपन से मैं सुनता आया हूँ, सुना, बहुत प्यारा लगता था, फिर बदल गया मेरे लिए। पहले गीत था मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, सूफी कवाली है। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ना चमन मेरा। कि हवा जैसा ना दश्त मेरा ना चमन मेरा, मेरा स्थान कहाँ है, मेरा जगह कहाँ है। जब तलाश रहे थे तो कुछ ऐसा गाते थे, कुछ ऐसा सुनते थे और उसी में खोज की शुरुआत हुई। ओशो के चरणों में पहुंचे, ओशो के पास बैठे, ओशो के पास रहे और धीरे धीरे अभी तो वो गीत कहाँ खो गया पता नहीं। अभी भीतर से अगर पूछा जाए कि तुम कौन हो और कहाँ हो और किसको बिलोंग करते हो तो इतना ही उत्तर शायद, मैं कहाँ हूं कहाँ वतन मेरा। मैं है ही कहाँ, जिसका कोई वतन हो, जिसका कोई स्थान हो, ना दश्त मेरा ना चमन मेरा। या शून्य की भाषा ना बोलनी हो, पूर्ण की भाषा में कुछ कहना हो तो जरूर कहूंगा मैं आकाश हूं। हर जा हर सू वतन मेरा, दश्त मेरा चमन मेरा, सब मेरा है, सब अपना है। तो किसी के लिए मित्र, किसी के लिए शत्रु, किसी के लिए गुरु, किसी के लिए शिष्य, किसी के लिए भाई, किसी के लिए प्रिय, सारे संबोधन सच पूछो तो बड़े सीमित हैं और जो है वो सब सीमाओं के पार। और सबको निमंत्रण है उस असीम में डूबने का, उस असीम में उतरने का। सब अपनी उस असीमता को, उस इनफाइनाइट को पहचान सकें। तो उसका जो मार्ग कहा ओशो ने वह है ध्यान। शुरुआत सदा ध्यान से होगी। ध्यान में डूबते डूबते
फिर भक्ति, ज्ञान, वह सब छाया है, वह सब अपने आप पीछे पीछे धीरे धीरे चले आते हैं। ऐसा समझो कि ध्यान अगर जड़ों में है तो उसमें भक्ति के भी फूल लगेंगे। जब मैं कहता हूं छाया है तो ऐसा मत समझ लेना कि वो छोटे हैं, नहीं। ध्यान मूल है, भक्ति फूल है, करुणा सुगंध है। तो ध्यान के मार्ग पर अगर शुरुआत से शुरुआत करनी हो तो प्रश्न उठता है कि ध्यान क्या और ध्यान कैसे। तो ये क्या और कैसे को मैं थोड़ा सा आज एड्रेस करना चाहूंगा, बहुत ही संक्षेप में। ध्यान क्या, मेरे देखिए ध्यान का अर्थ है पूर्णता मौजूद होना, पूर्णता जीवंत होना। जब जहां शरीर वहीं मन, वहीं भाव और वहीं होश हो, तब ध्यान है। शरीर यहां है, मन वहां है, हृदय किसी और दिशा में भाग रहा है और होश गायब है। ये सामान्य अवस्था, यह गैर ध्यान की अवस्था। ध्यान यानी इस क्षण जो है उसके साथ पूर्णता मौजूद होना। तो पिछले सप्ताह जो हमने ध्यान का प्रयोग किया, थोड़ा सा उसकी मैं आपको याद दिलाऊं। उस प्रयोग में हमने उपाय किया कि इस क्षण में जो भी ध्वनियां सुनाई दे रही हैं उनके प्रति होश, बिना जजमेंट के, बिना उलझे कि वह ध्वनि अच्छी है या बुरी है। बस ध्वनि है और जिस ध्वनि को हम सुन रहे हैं वह हमारे भीतर, हमारी भाव दशा में, हमारे चित्त में कुछ एक लहर उत्पन्न कर रही है। ध्वनि का होश और फिर अपने भीतर उस ध्वनि को सुनने से जो तरंग उठी उसके प्रति होशपूर्ण होना, यह ध्यान की शुरुआत हुई। Outer awareness alone is not meditation. Outer as well as inner awareness. Only then it becomes meditation. Outer awareness चोर को भी होती है जब वो चोरी करने जाता है। आउटर अवेयरनेस जो व्यक्ति किसी भी तरह के डेंजरस काम में लगा है उसे भी होती है और बड़ी स्ट्रांग होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी मशीन पर काम कर रहा है जहां खतरा है हाथ कटने का, उंगली कटने का या कुछ फंसने का, तब आउटर अवेयरनेस तो तब भी होती, लेकिन इसे ध्यान नहीं कहा गया। यह इनर जर्नी का हिस्सा नहीं हुआ, यह अभी बाहर बाहर का ही हिस्सा है। यह सामान्य ध्यान, बाहर का होश। ठीक, होश है लेकिन अभी ध्यान नहीं है। जिस ध्यान में संत सद्गुरु हमें डूबने का निमंत्रण देते हैं, वह ध्यान कब प्ले में आता है? जब बाहर के साथ साथ भीतर जो घट रहा है, भीतर जो रिएक्शन है, भीतर जो हो रहा है, उसके प्रति भी हमारा होश जागने लगे। आप कभी उपाय करना, अगर थोड़ी सी भी खतरे वाली सिचुएशन हो, ऐसा समझो कि आप पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चला रहे हैं
छोटे छोटे रास्ते, क्योंकि बड़े रास्तों पे हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए भी हम होश में नहीं होते। लेकिन आप कल्पना करें कि पहाड़ी इलाका है, छोटे रास्ते हैं और एक तरफ गहरी खाई है, और जब आप उस रास्तों पर गाड़ी चलाते हैं तो आपका अवेयरनेस जो लेवल है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब आप खुले रास्ते पर हैं, जब आसपास कोई बहुत ज्यादा खतरे की संभावना नहीं है, तो उस समय यह होश गायब हो जाता है। फिर हमारा होश बंट जाता है, फिर हम यहां वहां देखने में व्यस्त हो जाते हैं। कहां देखने में व्यस्त हो जाते हैं? कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो अपने मोबाइल तक पर व्यस्त हो जाते हैं। साथ ही साथ मोबाइल पे बात भी हो रही है। बात ही नहीं, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो मोबाइल के साथ साथ सिर्फ सुनने की बात नहीं, बात करने की बात नहीं, मैसेज भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप भी देख रहे हैं, जवाब भी देने लगते हैं। हमारे अपने परिचितों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि क्या फर्क पड़ता है, बीच में एक दो बार अगर मैसेज देख भी लिया तो, है ना? होता है ऐसा। होश बट गया। लेकिन जब खतरा हो, जीवन को खतरा महसूस होता है, तब ये होश गहरा जाता है, तब ये होश और सघन हो जाता है। अब मन यहां वहां कहीं भटकता नहीं है, अब जो सामने है उसके प्रति होश। नाउ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द अवेयरनेस। ये जो होश है, ये शुरुआत हुई, ये पहला कदम हुआ। लेकिन ये ध्यान में कब बदलेगा? जब इस बाहर के खतरे के होश के साथ साथ मेरे भीतर क्या घट रहा है, अपने भीतर आपने महसूस किया जब भी खतरा होता है तो यहां छाती से नीचे थोड़ा पेट के पास में थोड़ा एक कंपन जैसा, एक अलग संवेदना वहां पर महसूस होगी। यह जो अलग संवेदना है, इसके प्रति होशपूर्ण होना। बाहर तो जो है वो होश बना रहे, लेकिन भीतर रिएक्शन क्या हो रहा है उसका भी होश जब हमें आता है। अब ध्यान की शुरुआत हुई, इसके पहले ध्यान की शुरुआत नहीं हुई। समझ रहे हैं आप? तो बाहर जो है उसके साथ साथ भीतर का होश, जब यह होश जुड़ जाए तब समझो कि अब ध्यान की बात बननी शुरू हुई। और यह आसान है फिजिकल सेंसेशंस के साथ। शुरुआत कहां से करना है? शरीर से, फिजिकल सेंसेशंस के साथ। तो मैंने ध्वनियों के संबंध में आपसे कहा, ध्वनियों के साथ साथ हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं उनके अनुभव हैं। इन पांचों इंद्रियों के अनुभव के साथ हम ध्यान में होने का उपाय कर सकते हैं। और यह भी ख्याल में रखें कि इंद्रियों के जो अनुभव हैं वो कभी भी भविष्य में नहीं है, कभी भी अतीत में नहीं है। मन कब भटकता है? जब वो भविष्य की कल्पना में है या अतीत को वो अपने भीतर गुन रहा है, उसकी जुगाली कर रहा है, तभी मन भटकता है। तो उससे अगर हम नाता जोड़ लें, अपना होश किसी भी ऐसी घटना से जोड़ लें जो अभी और यही है, तब हमारे मन के भटकने का उपाय समाप्त हो जाता है। तब ध्यान की संभावना बनती है। जब तक मन भटक रहा है तब तक ध्यान नहीं। तो मन यहां वहां न भटके, मन विचारों में न उलझे, तो सबसे सरल उपाय है कि ये जो फिजिकल सेंसेशंस हैं इनके साथ हम अपने अवेयरनेस को जोड़ दें, इनके साथ हम अपने ध्यान को, अपने होश को जोड़ दें। तो केवल ध्वनियां ही नहीं, जो स्पर्श हो रहा है, वे तमाम स्पर्श जो है वह भी हमारे लिए साधना में सहयोगी हो सकते हैं। कैसे? जैसे आप इस समय जहां भी बैठे हैं, इस क्षण जो भी स्पर्श आपके शरीर पर कहीं भी हो रहे हैं उनके प्रति होशपूर्ण हो। तो सबसे पहले किसके प्रति होश होगा? जिस आसन पर हम बैठे हैं, जहां हमने हाथ रखे हैं,
अगर आर्मरेस्ट है तो जहां पे हमारे बाजू आराम कर रहे हैं उनका स्पर्श, इस स्पर्श के प्रति होश, और फिर अपने भीतर अगर यह स्पर्श कंफर्टिंग है, अगर सुखदायी है, तो वह सुख का एहसास। अगर यह स्पर्श सुखदायी नहीं है, अनप्लेजेंट है, तो उस अनप्लेजेंटनेस का अपने भीतर एहसास होगा। अब उसका भी होश। यह ध्यान की शुरुआत हो गई। You have already taken the first step into meditation. अब ना केवल आसन का स्पर्श, थोड़ा होश को गहराएं तो आप पाएंगे अगर एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो उन हवाओं का या ठंडक का या अगर गर्मी का एहसास हो रहा है तो वह भी शरीर पर इसी त्वचा का अनुभव है, वह भी स्पर्श का ही अनुभव है। गर्मी लगना, ठंडक, यह सब त्वचा के अनुभव है, तो ख्याल रखना यह स्पर्श के ही अनुभव है। तो गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, या बहती हुई हवा का स्पर्श हो रहा है, अब उसके प्रति होश। और इस गर्म ठंडा लगने के साथ, हवा के स्पर्श के साथ अपने भीतर कैसा महसूस हो रहा है, इसके प्रति होश। प्लेजेंट है तो उस प्लेजेंटनेस का होश, अनप्लेजेंट है तो अनप्लेजेंटनेस का होश, बिना लेबलिंग के, बिना चुनाव के, बिना ये कहे कि ये सही ये गलत, बिना यह चुने कि यह स्पर्श ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। बस जस्ट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज, not judging, not labeling, not even forming the words कि ये प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है, बस भीतर कुछ महसूस हो रहा है। ठीक वैसे ही जब आप भोजन कर रहे हो, अब ध्यान जरूरी नहीं है कि आंख बंद करके एक ही जगह बैठकर सब कुछ छोड़कर तभी आप इस होश की साधना वो कर सकते हैं। ध्यान की साधना चलते फिरते उठते बैठते निरंतर हमारे साथ हो सकती है। तो जब भोजन कर रहे हैं तो मुख में आपने जब कुछ डाला, या यूं कहें कि अभी मुंह में कुछ भी नहीं डाला, सबसे पहले तो उसकी सुगंध, या यूं कहें न्यूट्रल टर्म, उसकी गंध आपके नथनों में आती। तो आपको कोई गंध प्रिय लगती है, कोई गंध अप्रिय लगती है। समझो बहुत सारा गार्लिक डला है भोजन में, तो जिन्हें गार्लिक पसंद है उसे वो सुगंध महसूस होगी, और जो गार्लिक नहीं खाते हैं उन्हें वह गंध प्लेजेंटनेस का एहसास नहीं देगी, अनप्लेजेंट एक फीलिंग होगा। तो हम न्यूट्रल शब्द चुनते हैं, गंध। तो जो भी गंध, अब ये सिर्फ भोजन के समय नहीं, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी आप हैं, आसपास कुछ ना कुछ गंध मौजूद है। आप जब ट्रेवल करते हैं तो ट्रेन में अगर ट्रेवल करते हैं तो उसकी अपनी एक गंध है, आपकी गाड़ी की अपनी एक गंध है, आपके ऑफिस में अलग गंध है, आपके घर में अलग गंध है। कहीं आप धूप अगरबत्ती जलाकर बैठे हैं तो उसकी गंध भी आपके ध्यान क्षेत्र में फैली हो सकती है। तो जो भी गंध जब भी है, जहां भी है, उसके प्रति होश। और उस गंध के साथ साथ जो ये गंध को अनुभव कर रहा है उसका भी होश। अब सिंपल सी घटना कि गंध का होना, उस गंध से अपने भीतर
कुछ तरंगायित होना और इनका होश, अब यह ध्यान की शुरुआत हो गई। बेसिक्स, सिंपल। इसमें यह भी जरूरी नहीं कि आपने आंख बंद की, यह भी जरूरी नहीं कि आपने कोई खास तरह का आसन जमाया और फिर ध्यान में बैठे। द इजीएस्ट, just being aware, aware of the outer as well as the inner. स्वाद यदि है, भोजन कर रहे हो, कोई स्नैक आपने लिया है, तो लेट्स नॉट ईट अनकॉन्शियसली। वो बेहोशी में हम कुछ भी खाएं, इधर से उधर डोल रहे हैं, ये जीवंत होना नहीं है। जीवंत होने का अर्थ है कि जो भी इस क्षण में घट रहा है उसके प्रति हम पूरी तरह मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। तो जब भोजन है, जब मुख में स्वाद है, तो उस स्वाद का पूरा होश। समझो गुलाब जामुन मुंह में रखा, तो अधिकांश लोगों को तो स्वाद अच्छा ही लगता है। ये जो स्वाद है, इस स्वाद की जो तरंग अपने भीतर उठी, उसका भी होश। वो जो मीठा मीठा लगना, वो जो अच्छा अच्छा फील होना, ये जो भीतर हो रहा, इसका भी होश। तो सामान्य सांसारिक होश है जो आउटर अवेयरनेस है। साधक के लिए, ध्यान के मार्ग पर चलने वाले के लिए, मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले के लिए अवेयरनेस या होश का अर्थ होगा आउटर ही नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह इनर, अपने भीतर क्या घट रहा है, अपने भीतर क्या हो रहा है। तो संसारी वह जिसकी दृष्टि सदा बाहर है। साधक होने की शुरुआत तब जब दृष्टि बाहर से भीतर भी मुड़ने लगी, भीतर का भी होश जगने लगा। साधक होने का अर्थ, तो जिसे साधना करनी है, साधना का अर्थ है बाहर के प्रति धीरे धीरे जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी कम हो, खासकर शुरुआत में, ताकि भीतर जो है उसके प्रति हमारा होश जागना शुरू हो। क्योंकि बाहर के होश में जमाना बीत गया, जन्मों बीत गए, सिर्फ बाहर बाहर का होश है, भीतर ध्यान कभी नहीं जाता। तो ध्यान ध्यान तभी बनता है जब बाहर से भले शुरुआत हो, लेकिन अब भीतर भी मुड़े और भीतर जो अंधेरा है वह ध्यान के प्रकाश में विदा होने लगे। क्योंकि जितना विकार है वह भीतर है। बाहर इस जगत में कुछ भी बुरा नहीं है, बाहर इस जगत में कहीं भी कोई समस्या नहीं है। जितना दुख है, जितनी पीड़ा है, वह अपने भीतर है। जितने विकार हैं वह अपने भीतर है। भीतर जब होश का दिया जलता है, ये विकार का अंधेरा धीरे 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 अपने आप मिटना शुरू हो जाता है। तो ध्यान का अर्थ है भीतर का दिया जल सके। गौतम बुद्ध के अंतिम वचन जिन्होंने पढ़े होंगे उन्हें याद होगा, अप दीपो भवा, अपना दिया स्वयं बनो। सत्संग में, सदगुरु के साथ, उनके प्रकाश में, उनकी शांति में, उनकी स्थिरता में, उनके आनंद में धीरे धीरे अपने भीतर भी वैसी ही शांति, वैसा ही आनंद, वैसी ही स्थिरता रेजोनेट करना शुरू करती है। लेकिन जब बाहर
वह मौजूदगी है, निकट है, तब यह भीतर का एहसास गहराता है और बाहर यह मौजूदगी जब दूर होने लगे, तब यह भीतर का एहसास भी धीरे-धीरे खो जाता है। इसीलिए जितने भी प्रश्न आते हैं, जो भी पूछते हैं कि संडे को सत्संग में तो लगता है कि परमात्मा बहुत नज़दीक है, लेकिन जैसे ही मंडे आता है, तो थोड़ा दूर लगने लगता है और मुझे लगता है वेडनेसडे, थर्सडे तक तो ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं है भी या नहीं। उसका कारण इतना ही है कि अभी अपने भीतर का दिया जलाना नहीं आया, या बुझ जाता है, या ऐसा कहो कि चांद बादल में छुप जाता है। अप दीपो भव, यानी निरंतर अपने भीतर होश का दिया जलता रहे। हर रोज जो ध्यान में उतरना है, हर रोज जो ध्यान के उपाय करने हैं, वो इसलिए कि भीतर जो दिया जल रहा है, धीरे धीरे उससे पहचान होने लगे। एक जैसे जिस रास्ते पर हम अनेक बार चलते हैं, वहां एक पगडंडी बनना शुरू हो जाती है। आपने नोटिस किया, आजकल तो फील्ड्स जैसे उतने रहे नहीं, लेकिन पहले जमाने में स्कूल इत्यादि भी अगर जाना हो तो कुछ कुछ बच्चे शॉर्टकट बना लेते थे कि ये खाली प्लॉट पड़े, इसमें से बीच में से चल के निकल जाए, और वहां धीरे धीरे पगडंडी बन जाती। और बारिश के मौसम में फिर जंगली घास उगाएगी, जब आप यूज नहीं करते हो वो रास्ता। बारिश विदा हुई, घास है, लेकिन धीरे धीरे चलना शुरू करते हो, वापस वो पगडंडी बन जाती है और वहां पे चलना, वो रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है। रोज जो ध्यान का उपाय है, उसका अर्थ इतना ही है कि हम एक पगडंडी तैयार कर सकें, हमारे लिए अपने भीतर डुबकी लगाना आसान हो जाए। मन जो बहुत यहाँ वहाँ पूरा समय भटकता है, वहां से लौटना धीरे धीरे और कम समय में होने लगे। और जो साधक है, जो अभी मेरे साथ मौजूद हैं जूम मीटिंग पर, खास करके चूंकि बहुत लंबे समय से साधना भी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सबका ये अनुभव होगा कि अपने भीतर लौटना आसान है, और तब और भी आसान होता है अगर यह साधना कंटिन्यूड हो। अगर इस साधना में कभी लंबा ब्रेक पड़ जाए, हम कहीं जीवन के किसी मसले में उलझ गए, जो कि स्वाभाविक है, हो सकता है, वेरी ह्यूमन, नो नीड टू बीट योरसेल्फ अबाउट इट। अगर साधना बीच में छूट जाती है, तब अपने भीतर की गहराई, अपने भीतर की शांति में, स्थिरता में लौट आना थोड़ा कठिन होता है। तो साधना में सततता का, कंटिन्यूटी का यही महत्व है। और रोज उपाय कर लेना है, जैसा आज शरीर के संबंध में मैंने आपसे कहा, इंद्रियों के संबंध में ध्वनियां, गंध, स्वाद, स्पर्श, फिर इसके अलावा है दृश्य, आंखों से जो हमें अनुभव होते हैं। खुली आंख से भी प्रयोग हो सकते हैं, बंद आंखों से भी प्रयोग हो सकते हैं। जो भी दृश्य हम देखते हैं, हमारे भीतर कुछ रेजोनेट करता है। तो थोड़ा एक्सट्रीम जब हम देखते हैं, तो वो रेजोनेंस जो है हमें आसानी से पता चलती है। जैसे हम खतरनाक रास्ते पर गाड़ी चला रहे हो, तो रेजोनेंस समझ में आना, पकड़ में आना आसान है। ठीक वैसे ही दृश्य भी अगर थोड़े एक्सट्रीम के हैं, तो वो रेजोनेंस आसानी से पकड़ में आती है, क्योंकि हमें आदत नहीं होश की। लेकिन जब होश गहराने लगे, तब बारीक से बारीक रेजोनेंस जो है, वह भी होश में, अनुभव में आने लगती है। तो दृश्य का अगर मैं उदाहरण आपको दूं, समझो घर में जस्ट ऐसे ही सामान रखा है, ऑफिस जैसा आपका हमेशा रहता है वैसा ही ऑफिस है, तो जिसके आप यूज टू हो चुके हैं, उसकी रेजोनेंस तुरंत हमें पकड़ में नहीं आती।
अब उसके साथ होशपूर्ण होना उतना आसान नहीं होगा शुरुआत में। तो उदाहरण के रूप से यदि आप कोई ऐसा दृश्य देखते हैं जैसे कि जिसमें कुछ ऑब्सीन है, अश्लीलता जिसे हम कहते हैं, एक नंगापन, कहीं आपने एक तस्वीर देखी, अब आंख तुरंत उसे कैच भी करती है, अलग से नोटिस करती है। अवेयरनेस मीन्स टू नोटिस। तो ये अलग से ये जो नोटिस करना है, ये अवेयरनेस का ही एक रूप है। तो जब आप कुछ अश्लील चित्र या दृश्य आप देखते हैं, आपकी अवेयरनेस उसके प्रति, अपने बाहर जो दृश्य है वह थोड़ी और स्ट्रांग हो जाती है। और उसी के साथ साथ उस चित्र का प्रभाव अपने भीतर जो है, उसकी रेजोनेंस जो अपने भीतर है, उसका जो रिएक्शन अपने भीतर है, अब उसके प्रति होशपूर्ण होना आसान है। और ठीक इसका उल्टा, जब आप अपने सदगुरु की तस्वीर को देखते हैं या आप गौतम बुद्ध की मूर्ति को देखते हैं, आपको राधा कृष्ण प्रिय हैं तो आप मंदिर में कभी गए हैं, उनकी मूर्ति आप देखते हैं, कि भगवान महावीर की मूर्त को देखते हैं, जब आप वह देखोगे तो अब अपने भीतर कुछ शांत होने लगता है। लेकिन देयर इज अ रेजोनेंस। कुछ दृश्य हैं जो हमारे भीतर उत्तेजना पैदा करते हैं। तो ये जो उत्तेजना है, इसके प्रति होशपूर्ण होना आसान है। लेकिन असली बात है कि उत्तेजना नहीं, कुछ ऐसे दृश्य का सहारा ले जो अपने भीतर सब कुछ शांत करते चले जाता है, और फिर इस शांत अवस्था के प्रति हम होशपूर्ण हों। क्योंकि उत्तेजना लहर की भांति है, अभी है और नहीं रहेगी। उत्तेजना सदा नहीं रह सकती, वह संसार का हिस्सा है, वह माया का हिस्सा है। सत्य सनातन है, सदा सदा है। सत्य की तरंग नहीं होती, सत्य की लहर नहीं होती। हाँ, हमें उसकी झलक मिले और खो जाए, हमें उसका होश क्षण भर को हो और फिर हमारा ध्यान भटक जाए, ये संभावना है। तो शुरू में दोनों तरंग जैसा लग सकते हैं, शांति भी एक तरंग लग सकती है, लेकिन नहीं, ये भेद होगा। कुछ है जिसमें होश गहराने से वह बढ़ता चला जाता है और गहराता चला जाता है, और कुछ है जिसमें होश गहराने से वह धीरे धीरे हवा हो जाता है, विदा हो जाता है। तो याद रखना, उत्तेजना सदा होश में धीरे धीरे ही सही लेकिन विदा होगी, और शांति, स्थिरता, आनंद या होश, ये धीरे धीरे जब हम इन्हें वक्त देते हैं, ये और गहरा होने लगता है। ये भेद है। जो होश में छू मंतर हो जाए वह माया, जो होश में गहराते चले, फैलते चले, बस वही वही बचे, वह सत्य। तो कभी प्रश्न उठता है मन में कि जो हमें अनुभव हो रहा है, क्या उसका संबंध ध्यान से है या ये कुछ मानसिक कोई कल्पना है, कुछ और ही खेल चल रहा है? उसके लिए भी यह कसौटी के रूप में काम आ सकता है सूत्र। सूत्र इतना ही कि जिसमें जहां होश का दिया जले, उस होश के दिए में जो थोड़े ही वक्त में छूमंतर हो जाए, जो गायब हो जाए, जो खो जाए, वह माया, वह मन। और जो बढ़ता ही चले जाए, गहराता चला जाए, फैलता चला जाए, वह सत्य।
और इस कसौटी को थोड़ा फाइन ट्यून अगर करना हो, इसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना हो, क्योंकि बहुत संभव है ध्यान में गहराई मिली और फिर जैसे संडे को ध्यान में गहराई मिली और वेडनेसडे तक ऐसा लगने लगे कि वो ध्यान था भी कि नहीं, और लगे ध्यान तो छूमंतर हो गया, तो क्या वो ध्यान माया था? तो इस कसौटी को थोड़ा फाइन ट्यून करना होगा। कैसे पता चलेगा कि क्या माया थी, है, और क्या सत्य की झलक थी और है? वापिस मन के भटकाव को यहां वहां से अभी और यहीं में लौटा लाओ। वापिस उस होश का दिया जलाओ और तब फिर से देखो अब क्या टिकता है। उस होश के दिए में वापिस अगर वो शांति लौट आती है, और अभी कुछ घड़ी पहले उत्तेजना थी, इस होश के दिए के जलने के साथ वह उत्तेजना छूमंतर होने लगती है, विदा हो जाती है, तो वह माया थी। और जो वापस आके गहराने लगा, टिकने लगा, वह सत्य की ही झलक थी और अभी भी वह सत्य का ही प्रसाद है। तो इस भांति इस कसौटी को भी हमें ले लेना चाहिए। हर साधक को यह कसौटी अपने पास रखनी चाहिए। कुछ भी हो, इस कसौटी पे अपने अनुभव को घिसो, देखो। कोई अनुभव हुआ, लगता है कि वाह, ये तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ही मिल गया, वापस लौटो अपने भीतर, देखो। अगर उसे निरंतर मौजूद पाते हो तो सत्य। हवा हो जाए तो खेल खिलौना था, थोड़ी देर खेले, अब उसे विदाई देने का समय आ गया। रिमेंबर दिस। तो कुछ लोगों के चेहरे भाव में देख रहा हूं, इट इज रेजोनेटिंग के ख्याल में आ रहा हो जैसे कि हाँ, ये होता है मेरे साथ या हुआ है। खुद को एक क्लैरिटी आ रही जैसे कि हाँ, ये थोड़े खेल खिलौने भी थे जो विदा हो गए, और साथ ही साथ यह भी ख्याल आ रहा है कि हाँ, ये धीरे धीरे मेरे भीतर जड़ें पकड़ रहा है। यह मेरे साथ अक्सर होता है, यह वापस लौट लौट आता है, या यह साथ में बना रहता है। सो कसौटी आपके पास है। अब भीतर का होश धीरे धीरे ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगे। जब तक कि बाहर और भीतर का भेद ही खत्म नहीं हो जाता, तो साधक का कार्य इतना है कि भीतर का होश और गहराता चले। बाहर जो भी खेल चल रहा है, ओशो इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, वो मैं उदाहरण आपसे देता हूँ। ओशो कहते हैं कि पुराने जमाने में महिलाएं जो सर पे मटके रख के चलती थी, पनिहारन, सर पे मटका लेकर पानी लेकर आना है, भरा हुआ मटका, और एक नहीं, कभी एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, मटके के ऊपर मटका, कई तो 4-4 5-5 मटका सर पर रखकर एक साथ अपने गांव में कुआं से घर के लिए पानी लेके आती पनिहारन। तो अब एक महिलाओं का ग्रुप चल रहा है, सर पे भरे हुए पानी का मटका है, जरा सा इम्बैलेंस हुआ कि मटके गिरे और फूटे, और पानी दुर्लभ है, इतना सरल नहीं है। तब ये महिलाएं किस तरह से चलती हैं,
क्या वो धीर गंभीर होती हैं, बहुत सीरियस होती हैं? वो भी नहीं। अगर कल्पना करो, आपने देखा नहीं होगा, नई जनरेशन ने तो नहीं देखा होगा, पिक्चर विक्चर में जरूर देखा हो, नहीं तो कल्पना कर लो। वो आपस में हंसी मजाक भी होगा, बातचीत भी होगी, सब कुछ होगा, अटखेलियां भी होंगी। भगवान कृष्ण का समय याद कर लो कि गोपियां चली जा रही मटके सर पे लेकर, और कृष्ण भगवान कंकड़ मार रहे हैं और मटके को फोड़ रहे हैं। तो सहेलियां हंस भी रही हैं, मजाक भी कर रही हैं, और पानी भी घर तक पहुंचा ही लेती हैं। सिर्फ जिसका मटका फूट गया उसका फूट गया, लेकिन गिरने से कभी नहीं फूटेगा। वो तो कृष्ण ने ही कंकर मारा तो मटका फूटता है। तो अब इसका अर्थ क्या है? ऐसा होश निरंतर बाहर संसार के कामकाज सब चल रहे हैं, आपस में हंसी मजाक भी चल रहा है, सहेलियों का, गोपियों का, अटखेलियां भी चल रही हैं, छेड़छाड़ भी हो रही है, उत्तर प्रत्युत्तर भी हो रहे हैं, लेकिन होश पूरा समय ये जो बैलेंस है ये बना रहे उस पर है। तो साधक को वैसा हो जाना है। निरंतर बाहर जो भी घट रहा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन भीतर क्या तरंग उठी, इसका होश बना रहे, इसका होश निरंतर बना रहे। आपने बाहर गुस्सा किया या नहीं किया ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने बाहर अपने भीतर होने वाली जलन को प्रकट किया या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने बाहर दुख के आंसू टपकाए या नहीं टपकाए ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि क्या भीतर गुस्से की लहर उठी या नहीं, क्या भीतर जलन की तरंग उठी, क्या भीतर पीड़ा की तरंग है या नहीं। तो साधक के लिए सूत्र है, बाहर जो है उसे माफ करते चले जाओ, धन्यवाद बोलो और माफ करो। जैसे रास्ते में भिखारी मिल जाए, बहुत पीछे पड़ा है, तो आप कुछ दे भी देते हो, और फिर वो और मांगने लगे कि नहीं और चाहिए, तो फिर आप हाथ जोड़ते हो और क्या कहते हो, माफ करो बाबा, सॉरी। एग्जैक्ट सेम थिंग with everything that is happening around the world। जो है, जो जरूरी है वह पूरा भी करो, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रहे ये सब खेल चल रहा है, निपटा दिया अब माफ करो, ध्यान अपने भीतर। बच्चे को डांटना जरूरी था, डांट लिया, लेकिन ये बाहर की सिचुएशन है, बाहर की घटना है, अपने ही मन में कह लो ये हो गया खेल, अब माफ करो। अब भीतर, क्या मैं भीतर बेचैन हुआ, क्या भीतर कुछ विचलित हुआ, भीतर जो भी महसूस हो रहा उसके प्रति जागते जाओ, जागते जाओ, और होश से भरते चलो। ध्यान अपने आप गहराने लगेगा, अपने आप होने लगेगा।